से दुनिया चलती, पौरुष गाथा, क्या मिटाने वाला इसको, तेजो मैं इसकी माटी, अमर अमिट हिंदू संस्कृति है, जल थल में आकाश में, भारत के इतिहास में, भारत के इतिहास में एकमात्र भारत आशा, परमानंद शांति की जननी, पूर्ण करेगी अभिलाषा, यत्न संगठित बने मिल के, पत्थर विश्व विकास में, भारत के इतिहास में, भारत के इतिहास में, युगों युगों से दुनिया चलती, जिसके दिव्य प्रकाश में, पुरखों की वह पौरुष गाथा, अजर अमर इतिहास में, भारत के इतिहास में, भारत के इतिहास में, यह मानवता की रीत नहीं, जो धर्म समर्पित कर्म करे, एवं माननीय संघ रक्षक हुतात्मा प्रणाम 1 2 3 वाम फुट आक्रमण। अमर बलिदानी राजा शंकर शाह, रघुनाथ शाह,
कि बलिदान दिवस इस कार्यक्रम में आज हम सभी यहाँ पर एकत्रित हैं। आज के इस कार्यक्रम में मंच परिचय हमारे मध्य उपस्थित हैं विभाग संचालक, आप प्रसिद्ध उद्योगपति एवं समाज सेवी। हमारे बीच आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डॉक्टर तुलसीराम जी बरकड़े मध्य में विराजमान हैं। आप शासकीय कन्या विद्यालय पनागर में प्रधानाध्यापक हैं, लेखक एवं समाजसेवी हैं। मूलतः आप ग्राम जमगांव कुंडम के निवासी हैं और जबलपुर में ही रिछाई में आपका निवास है। आज के कार्यक्रम के मुख्य वक्ता श्री प्रशांत जी वाजपेयी, आप जबलपुर निवासी हैं, अपने महाकौशल प्रांत के सह प्रांत प्रचार प्रमुख, ऐसी आपकी जिम्मेदारी है। आईटी व्यवसायी हैं, स्तंभ लेखक है, पांचजन्य आदि पत्रिकाओं में आपका लेखन कार्य होता है। आज के कार्यक्रम में हमारे क्षेत्र प्रचारक प्रमुख श्रीमान शिवराम जी समदरिया भी उपस्थित हैं। आज के इस अवसर पर अपना उद्बोधन दें। इस घटना में कार्यक्रम में श्रद्धांजलि अर्पित करने आए सभी राष्ट्रवीरों को मैं प्रणाम करता हूँ। मैं गर्व का अनुभव भी इसलिए कर रहा हूँ कि आज भारत सरकार, मध्य प्रदेश सरकार और देश के विभिन्न संगठनों द्वारा मेरे पूर्वज को श्रद्धांजलि दी जा रही है। साथियों, महाराजा शंकर साहब के बारे में बहुत कुछ बोलने को है, परंतु जितना बोलेंगे उतना कम है। आप सब जानते हैं, इस गोंडवाना के विशाल भूभाग पर विश्व में सबसे ज्यादा लंबे समय तक यदि कोई शासन करने वाला वंश है तो गढ़ाता राजवंश था और उन्हीं के वंशज थे महाराजा शंकर साहब। महाराजा शंकर साहब एक साधारण राजा नहीं थे, राष्ट्रपरायणी राजा थे। बहुत से राजाओं को के बारे में हमने सुना है, पढ़ा है, वो गद्दी के लिए लड़ते थे। राजा शंकर साहब के लिए ऐसा कुछ था नहीं। जिनकी वंशजों ने हजारों साल शासन किया हो, वो गद्दी के लिए लड़ती क्या करेंगे। उनका जो चिंतन था वो राष्ट्र के लिए था, राष्ट्र कैसे मजबूत हो, ये उनकी सोच थी। बहुत सी छोटी छोटी और अनेक ऐसी बातें हैं, इतने कम समय में मैं जिक्र तो नहीं कर सकता हूं, फिर भी मैं आपको ये बता देना चाह रहा हूं कि जब अंग्रेज आए थे तो उन्होंने टेनेंसी एक्ट यानी काश्तकारी अधिनियम लागू कर दिया। तो जब काश्तकारी अधिनियम लागू किया तो एक प्रकार से पुराने जो जमींदार थे उनकी दीदारी प्रथा समाप्त हो गई और अंग्रेज उन चाटुकार और वफादार ऐसे व्यक्तियों को जो उन्हें थैली भेंट करते थे उनको नए जमींदार बना देते थे और जमींदार ही नहीं बल्कि राजा भी बना देते थे। कठिन हो गया, किसी ने एक गांव खरीद लिया तो वो राजा हो गया, किसी ने आधा गांव खरीद लिया तो राजा हो गया। आप देखिए होंगे खासकर ट्राइबल क्षेत्र में गांव दो भागों में बटे होते थे, एक रैयत और एक माल। माल का मतलब ये है कि आधा गांव वो बेच देते थे माल बाजार को, तो वो माल बाजार के नाम से वो गांव जाना जाता था। उदाहरण के लिए जैसे कोड़ी नाम का गांव है तो कोड़ी में दो बात जुड़ जाएंगे, एक कोड़ी रैयत और एक कोड़ी माल। बिलायत कला रैयत और बिलायत कला माल। तो इस तरह से जो है इन्होंने दीदारी प्रथा समाप्त कर दी, पुराने जमींदारों को समाप्त कर दिया और इससे हड़कंप मच गया। दूसरी बात थी
फॉरेस्ट रेगुलाइजेशन एक्ट, फॉरेस्ट रेगुलाइजेशन एक्ट जो वनवासियों का जीविकोपार्जन का साधन होता है, महुआ है, चार है, खमीर है, तेंदुपत्ता है, मोलायम है, मालकंदी है, फिर वहाँ ढेर सारी वजह। इसमें क्या है, जब भी अधिनियम लागू कर दिया तो गांव-गांव में एक वाचर बैठा दिया उन्होंने, यानी वाच करने वाला, कौन व्यक्ति क्या कर रहा है। महुआ बिन रहा है तो उनके जमींदार लोग आधे टोकरी महुआ उनके यहाँ देते थे। एक जगह था राजा शंकर साहब के पूर्वजों के जमाने में ये चीजें नहीं थी, तो जब ये नई बात आई तो यहाँ के लोग जिनका जीविकोपार्जन का साधन पहाड़ी क्षेत्रों में कोई धान, गेहूं और चावल तो पैदा होगा नहीं, वन पौधों को इत्यादि पैदा होते थे, उनमें भी ये गवर्नमेंट डाका डालती थी। इसके बाद आपने देखा ये भी और है, यदि किसी कोई व्यक्ति जंगल के कानून का उल्लंघन करता था तो वहां से खदेड़ दिया जाता, या नहीं जाता तो उसकी झोपड़ियां जला दी जाती, मजबूर होकर व्यक्ति को अपने स्थान को छोड़ना पड़ता था। इसके बाद आपने देखा है विलय नीति, हड़प नीति और विलय नीति, इसकी दो बातें थी। कोई राजा यदि निसंतान मरता था तो उसके राज्य को या उसकी जमींदारी को डाकिन ऑफ लैप्स यानी समाप्ति का सिद्धांत, यानी राजा बिना पुत्र के मरा तो दत्तक पुत्र को अधिकार नहीं होता था। इसके बाद यदि कोई राजा अपने अवैध पुत्र को छोड़ के मरता तो ऐसी स्थिति में प्रतिपालन अधिकरण यानी कोर्ट ऑफ वार्ड के अंतर्गत जो है उसका राज्य चला जाता। इतना ही नहीं, ये बातें तो महत्वपूर्ण हैं ही, और भी ऐसी बातें थी जो यहाँ की प्रजा थी, उसको जल जंगल जमीन का अधिकार छीन लिया गया। ये सब बात राजा शंकर साहब को बर्दाश्त नहीं होती थी। मैं एक अच्छी बात बताऊंगा आपको, जो इतिहासकार होंगे वो जानते होंगे, अंग्रेज लोग यहाँ कलकत्ता से आए, यहाँ उतने साधन नहीं थे जबलपुर में, क्योंकि यहाँ की बनावट देखिए, भौगोलिक स्थिति जो है, मदार टेकरी हो, ओली पाथर हो, चंडाल घाटा साधन नहीं था उस समय, रिक्शे वगैरह में नहीं थे। तो अंग्रेज लोग कोलकाता से नर गाड़ी ले आए, ऐसी एक गाड़ी दो चक्के वाली जिसको आदमी खींचता था। ये बात शंकर साहब जी को अखरती थी, बोले आदमी जानवर को बस में करके गाड़ी खिंचवाता है, परंतु ये तो जबलपुरिया लोगों को गाड़ी खिंचवाते हैं। उन्होंने विरोध किया कमिश्नर के सामने। उन्होंने कहा, बोले हम तो किराया मुआवजा देते हैं, उनको मजदूरी देते हैं। और राजा ने कहा नहीं, ये मानवता के विरुद्ध है, ऐसा नहीं, आप घोड़ा गाड़ी चलाइए, कुछ भी चलाइए। और उसके 24 साल बाद साइकिल रिक्शा आई थी, तो राजा ने विरोध नहीं किया, क्योंकि साइकिल रिक्शा को आदमी ही चलाता था, परंतु उसमें सुविधा सीट की होती थी, ढाल पे वो आराम से रेस्ट कर लेता था। तो इस तरह से ऐसे छोटी छोटी बातें जो राजा शंकर साहब केयर करते थे, और ये यही बातें जो हैं। एक और छोटा सा टाइम आप बता दीजिएगा, क्योंकि उनके लिए बोलने के लिए बहुत कुछ है, और क्योंकि हमको कम समय में बोलना है जी। तो एक आदमी आया उस राजा शंकर के साहब के यहाँ, और उन्होंने कहा, साहब मैं महुआ बीन रहा था तो बाचर ने छुड़ा दिया। वो बोले कि ये पेड़ हमारे हो गए, जमीन हमारी हो गई। वो गया और उन्होंने कहा कि हाँ बेटा, वो ठीक कह रहे हैं, जमीन उनकी हो गई, मैं बात करता हूँ। तो साथियों, आपने मेरी बात को ध्यानपूर्वक सुना। मैं महाराजा शंकर साहब, उनके बेटे कुंवरनाथ साहब, महारानी फूल कुंवर देव, युवरानी मान कुंवर देव, कुंदन सिंह, डेरन सिंह, कुमान सिंह, महिपाल सिंह और ढेर सारे ऐसे क्रांतिकारी जो है, उनको मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ।
और इसमें एक बात और मैं बता दे रहा हूँ कि बहुत से लोगों के मन में ये रहती है केवल राजा शंकर साहिब गोड़ जाति के थे तो शायद उनके लोग ही ज्यादा होंगे, ऐसा नहीं है। उसमें बहुत से लोग भी थे, मैं आपको थोड़ा सा नाम दूंगा। कोनी के राम निवास ब्राह्मण ये कारागार में प्राणोत्सर्ग किया था। पन्ना के दौलत सिंह बुंदेला जी थे, सिलौड़ी के दारू लोहार जी थे, और बाबूराव शेखवान के, और बावन पलटन के बलदेव तिवारी जी, सल्लार बख्श जी। यानी हम ये देखते हैं कि राजा के साथ समाज का हर व्यक्ति खड़ा था, और इसीलिए हम उनको राष्ट्रपरायणी राजा कहते हैं। धन्यवाद, आपने मेरी बात को ध्यानपूर्वक सुना। जय हिंद। नमन करें इस मातृभूमि को, नमन करें आकाश को, बलिदानों की पृष्ठभूमि पर निर्मित इस इतिहास को, निर्मित इस इतिहास को। आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि ओजस्वी वक्ता, लेखक, विचारक श्री तुलसीराम जी, कार्यक्रम में उपस्थित संघ के सभी ज्येष्ठ एवं सहकारी कार्यकर्ता बंधु एवं स्वयं सेवक बंधु, आज इस बलिदान दिवस पर, इस बलिदान स्थल पर उपस्थित होकर बात राजा शंकर शाह कुंवर रघुनाथ शाह इनकी उस कविता से प्रारंभ करते हैं जिसको आधार बनाकर अंग्रेजों ने उन्हें मृत्युदंड दिया। विधाता के खेल भी बड़े विचित्र होते हैं। कई बार ऐसा लगता है कि जो महापुरुष होते हैं आने वाले समय को देख लेते हैं। कविता की वो पंक्तियां जो तोप के सामने खड़े होकर बलिदान के पहले उन्होंने दोहराई, वो उस काल से लेकर आज काल तक जुड़ती है, एक सेतु बनाती है। और उनका महत्व जितना उस दिन था, उन दशकों में, उस शताब्दी में था, उतना ही आज भी है। और मैं उससे शुरुआत करता हूं। इसकी कुछ पंक्तियां, इनके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। मूंड मुख डंडन को चुगलों को चबाई खाई, खूंद दौड़ दुश्मन को शत्रु संहारी। ये चुगली शब्द जो यहां पर आया, चुगली करने वाले, समाज में भ्रम फैलाने वाले, समाज को तोड़ने का षड्यंत्र करने वाले लोग। आज भी वही परिस्थितियां सब ओर दिखाई पड़ती। अब तीर और तलवार का युद्ध, अब उसका समय चला गया। आज विचारों का युद्ध है, विमर्श का युद्ध है। भ्रम के तीर चलाए जाते हैं और निशाना भावनाओं पर होता है। भावनाओं को भड़काकर, भावनाओं को आहत करके समाज में विखंडन के बीज डालने का काम हो रहा है। समाचार माध्यमों में लगातार खबरें आ रही, सनातन संस्कृति को लेकर अनेक लोगों ने, जिनके अपने निहित स्वार्थ हैं, उस पर अनेक बातें कही। सारा समाज, सारा देश और विश्व भर में भारत और सनातन धर्म के प्रति आस्था रखने वाले सब लोगों को बड़ी पीड़ा हुई। मामला जब मद्रास चेन्नई हाईकोर्ट में पहुंचा तो वहां पर हाईकोर्ट ने एक सवाल उठाया। जिन लोगों ने इस प्रकार के बयान सनातन संस्कृति के बारे में कहे हैं, उनसे हाईकोर्ट ने पूछा कि सनातन शब्द के लिए जो आप यह बातें कह रहे हैं, इसे समाप्त करने की बातें कह रहे हैं, तो सनातन धर्म तो मानवता सिखाता है, सनातन धर्म तो राष्ट्रीयता सिखाता है, क्या इसीलिए आप समाप्त कर दें?
और ये बात राजा शंकर शाह रघुनाथ शाह के बलिदान से भी जुड़ती है। ये कविता जिसकी अभी हम चर्चा कर रहे हैं, मां काली को संबोधित करके लिखी गई। अभी मेरे पूर्व में मुख्य अतिथि जी ने जो बातें बताई, गीत में जो बातें आई, कमल और रोटी की बात, यह सारे प्रतीक भारत की संस्कृति से जुड़े हुए हैं और सारे समाज को जागृत करके विदेशी शासन को उखाड़ फेंकने का आह्वान जब बलिदानी राजा शंकर शाह और कुंवर रघुनाथ शाह ने किया तो मां काली को संबोधित करके ही किया। स्वामी विवेकानंद ने कहा, धर्म भारत का प्राण है। यह बार बार हमारे सामने आता है और यही राजा शंकर शाह और कुंवर रघुनाथ शाह के जीवन से और उनके कर्म से भी हमको ध्यान में आता है। कैसे हमारी संस्कृति, हमारा दर्शन राष्ट्रीयता का उत्सव रहा है, इस पर थोड़ा सा विचार करें। वेद राष्ट्र का जन्म कैसे हुआ, इसके बारे में बात करते हैं तो क्या कहते हैं कि ऋषियों ने कल्याण की कामना से तप किया, उस तप से जो ओज तेज उत्पन्न हुआ, उससे इस राष्ट्र का निर्माण हुआ। राष्ट्र के निर्माण के पीछे मूल भावना जन कल्याण की। हमारी संस्कृति इस धरती से प्रेम करना सिखाती है। भगवान राम का वह कथन हम सभी को याद है, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। तो भारत की संस्कृति यह इस धरती से भी जुड़ती है और मानवता से भी जुड़ती है। एक राष्ट्र का विचार वह भी संस्कृति से आता है। इसी से प्रेरित होकर जब राजा शंकर शाह ने वह कविता लिखी तो किसी क्षेत्र की बात नहीं की, किसी प्रांत की बात नहीं की, किसी जाति की बात नहीं की, भारत शब्द का उपयोग उन्होंने वहां पर किया है। इसकी हमारी चर्चा करेंगे। तो कैसा एक समग्र राष्ट्रीय दृष्टिकोण उनका था और कैसे वह इस संस्कृति से जुड़ता था। 52 शक्तिपीठ सारे देश में फैले हुए। हिंदू दर्शन में सनातन संस्कृति के बारे में जब व्यक्ति सोचता है तो राष्ट्र का स्मरण अनायास ही हो जाता है। 12 ज्योतिर्लिंग है सारे देश में। आदि शंकराचार्य जी ने जिन 4 मठों की स्थापना की, भारत के 4 सीमांकन पर किया। पूजा करते हैं, सभी नदियों के जल का आह्वान करते हैं, सारे भारत का स्मरण होता रहता है। इसी सनातन संस्कृति से प्रेरित होकर सारे आंदोलन हमारे देश में चले, सारे बलिदानी उस पथ पर बढ़े। मानवता की बात जो मद्रास हाईकोर्ट, चेन्नई हाईकोर्ट में कही, उसमें भी आप अगर ध्यान देंगे, श्रोणवंतो है अमृतस्य पुत्राः, ये उपनिषद का वाक्य। सारी मानव जाति को अमृत पुत्र कहा, अमृत से उत्पन्न कहा, अमृत का अधिकारी कहा। सामाजिक समरसता की बात आती है। वेदों में आप देखिए सभी वर्णों के लोग मिलजुल कर कैसे काम करें, कैसे सब परस्पर एक दूसरे के हितों की रक्षा करें, यही बात बार बार प्रतिध्वनित होती है। तो महाराजा शंकर शाह और कुंवर रघुनाथ शाह इस संस्कृति के अग्रदूत और इस धरती के पुत्र और हमारे भारत का और इस महाकौशल क्षेत्र का, हमारे जबलपुर का गौरव है। इस बात को स्मरण रख के हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। हमारा ये जो महाकौशल क्षेत्र है, ये सदा से वीरों और बलिदानियों का ये प्रदेश रहा है। कोयतुर योद्धा, बाद में जिनको विदेशियों के द्वारा गोंड नाम दिया गया, कोयतुर यानी पहाड़ी योद्धा। इसी नाम से सारे भारत में अपना ये समाज, अपना ये जनजातीय समाज जाना जाता था। इन्होंने स्वयं को इसी नाम से पहचाना। तो ये जो कोयतुर योद्धा हुए राजा संग्राम शाह, जो शेर शाह सूरी से लड़ते थे। शेर शाह सूरी भी अत्यंत कट्टर और भारत की सनातन संस्कृति को मिटाने की इच्छा रखने वाला व्यक्ति था। ऐसा यूरोप से आए हुए इतिहासकारों ने, जो उसके दरबार में आए, उन्होंने वह प्रत्यक्ष देखकर उसे दर्ज किया। रानी दुर्गावती जो अकबर से लड़ी और शेर शाह सूरी से लड़ी, महाराजा छत्रसाल
जिन्होंने औरंगजेब से लंबे समय तक संघर्ष किया। अन्य अनेक भी युद्ध चलते रहे हैं स्वाधीनता के लिए, हम सबके ध्यान में है। समय की मर्यादा को ध्यान में रखते हुए हम कुछ ही बिंदुओं पर चर्चा कर रहे हैं। 1842 में अंग्रेजों के खिलाफ बुंदेला क्रांति खड़ी हुई और नरसिंहपुर, दमोह, जबलपुर, मल्ला, सागर, सब तरफ हजारों देशवासियों ने अपना बलिदान दिया। यह कहानियां जो हम सबको पता होनी चाहिए थी, यह लोगों तक पहुंची नहीं, इन्हें छिपा दिया गया। 1857 में राजा शंकर शाह और रघुनाथ शाह का इसी स्थान पर बलिदान हुआ। दुर्भाग्य की बात है कि जबलपुर के भी सभी लोगों को इस महान बलिदान और इन महान व्यक्तित्वों के बारे में पूरी जानकारी है। राजा शंकर शाह और रघुनाथ शाह पिता और पुत्र, पिता की आयु लगभग 70 वर्ष थी जिस समय उनका बलिदान हुआ। अंग्रेजी शासन से व्यथित थे। अंग्रेजी शासन किस प्रकार से समाज का आर्थिक शोषण कर रहा था और किस प्रकार हमारे धर्म और संस्कृति पर चोट पहुंचा रहा था, इसकी चर्चा अभी कुछ आई है। राजा शंकर शाह और कुंवर रघुनाथ शाह जब सारे देश में क्रांति की ज्वाला भड़क रही थी तो उनके मन में भी आया कि अब इस अवसर का उपयोग करके जबलपुर में भी वह क्रांति खड़ी होना चाहिए। सारे महाकौशल और विंध्य क्षेत्र में उस ज्वाला को जाना चाहिए। जबलपुर में एक बड़ी सैनिक छावनी भी थी और स्वाभाविक रूप से मन में यह विचार आया ही कि अगर यह ज्वाला उस सैनिक छावनी तक पहुंच जाए तो मध्य भारत से अंग्रेजों का नामो निशान मिटने में समय नहीं लगेगा। इसलिए अनेक प्रकार के प्रयास प्रारंभ हुए, योजना बनी, शस्त्र जुटाए जाने लगे और सब तरफ वह क्रांति का संदेश वह गया। रानी अवंत राजा शंकर शाह, रानी अवंतीबाई लोधी लड़ते हुए बलिदान किए, ये हम सब जानते हैं। राजा शंकर शाह जो सोच रहे थे उसकी जानकारी गुप्तचरों के माध्यम से यहाँ पर जो अंग्रेज थे उन तक पहुंचे। रात्रि के समय उन्हें गिरफ्तार किया गया, उनके साथ 11 अन्य लोगों को भी गिरफ्तार किया गया और यहीं पर जो पीली कोठी है वहां लाकर उनको बंदी बनाकर रखा गया। अनेक प्रकार की प्रताड़नाएं उनको दी गई और उनके सामने यह प्रस्ताव रखा कि आप अगर अपने पुरखों का धर्म, अपनी पूजा पद्धति छोड़कर कन्वर्ट हो जाते हैं तो आपको माफ कर देंगे, पेंशन भी देंगे, अन्यथा आपको मृत्यु दंड दिया जाएगा। लेकिन 4 साहिबजादों से लेकर और राजा शंकर शाह और बाद तक हम जो देखते हैं कि धर्म के लिए सब कुछ दिया जा सकता है, लेकिन किसी भी बात के लिए धर्म नहीं दिया जा सकता। कर्तव्य और अपने पुरखों को नहीं छोड़ा जा सकता। वही उत्तर इन पिता पुत्र ने भी दिया और इसलिए एक विभत्स ढंग से उन्हें मृत्यु दंड देने के लिए तोप के मुंह पर बांधकर उड़ा देने की सजा सुनी। उद्देश्य यह था कि समाज में भय व्याप्त हो और दाह संस्कार के लिए भी कुछ मिले नहीं। इस प्रकार की सोच रखकर आज के दिन पिता पुत्र को मृत्यु दंड दिया। लेकिन जैसे कि एक परंपरा है कि पूछा जाता है कि अंतिम इच्छा क्या है, और जब उनसे भी अंतिम इच्छा पूछी गई तो उन्होंने कहा जिस कविता को आधार मानकर हमें मृत्यु दंड दिया जा रहा है, अपनी प्रजा, अपने समाज के सामने उसी कविता को हम दोहराना चाहते हैं और उस कविता को उन्होंने दोहराया। अब इसके कुछ अंशों पर हम मनन करते हैं और फिर इस पर आगे आते हैं। कालिका भवानी माई अरज हमारी सुन, डार मुंड माल गए खड़ग कर धर ले, सत्य के प्रकाशन और असुर विनाशन को भारत समर मही चंड की सबर ले। झुंड झुंड बैरन के रुंड मुंड झारी झारी, सोमुद की धारन ते खप्पर तू भर ले।
कहे रघुनाथ माँ फिरंगिन को काटी काटी, तिलक तिलक माँ गले खूब कर ले। अब ये कविता अपने आप में पूरा भारत का दर्शन है। इसका केवल भावनात्मक पक्ष नहीं, इसका सांस्कृतिक और वैचारिक पक्ष भी। इस पर थोड़ा विचार करते हैं। आज समाज में अनेक प्रकार के भेद पैदा करने के जो प्रयास हो रहे हैं, भारत के जनजातीय समाज को भारत की राष्ट्रीय धारा से, मुख्य धारा से अलग करने के जो प्रयास हो रहे हैं, यह कविता उसका उत्तर है। यह कविता जगाती है और सत्य क्या है वो बतलाती है। पहली बात, आज जो दुष्प्रचार चल रहा है कि भारत का जनजातीय समाज अहिंदू है, उसकी अलग धर्म परंपराएं तो हमारे सारे समाज में अलग हैं, लेकिन वह भारत की सांस्कृतिक धारा से ही अलग है, अहिंदू है, इस प्रकार का दुष्प्रचार चलता है। दुनिया में इस पर कपटपूर्ण रिसर्च हुए और यह साबित करने का प्रयास किया गया कि भारत का अनुसूचित जाति जनजाति समाज असुरों का वंशज है, और इसी प्रकार का सारा दुष्प्रचार हम अपने जनजातीय अंचल में देखते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इस बात का तभी करारा उत्तर दिया। इन सब बातों का आधार क्या बनाया? 1857 का महासमर हुआ, लाखों जाने गए और अंग्रेजों को लगा कि इस देश में कभी भी क्रांति की ऐसी ज्वाला भड़केगी कि हमें वापस भागने का भी समय नहीं मिलेगा। अगर यहाँ टिकना है, लंबे समय तक काम करना है, तो केवल सेना से काम नहीं चलेगा, भारतवासियों के मनों को भी खंडित करना पड़ेगा। और इसलिए एक आर्यों का आक्रमण सिद्धांत उन्होंने भारत को बताया। यह एक ऐसी बात थी जिसका कोई उल्लेख ना वेदों में है, ना पुराणों में है, ना उपनिषद में है, ना रामायण महाभारत, ना कल्याण की राजतरंगिणी, ना किसी शिलालेख में कहीं नहीं है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा यह पूरी बकवास है, क्योंकि किताब है शूद्र कौन की। वो बताते हैं कि ये आर्य शब्द जो है ये कोई जाति का शब्द नहीं है, यह आर्य शब्द तो गुणवाचक है। जिसके भी श्रेष्ठ गुण होते हैं आर्य है, इसके विपरीत बात करने वाला अनार्य है। साथ ही उन्होंने कहा कि असुर इस प्रकार की कोई जाति कभी नहीं रही, यह भी गुणों की बात है। और थोड़ा सा विचार करें तो ध्यान में आता है, सुर और असुर, देवता और दानव जो कहा जाता है, ये दिति और अदिति दो बहनों के बेटे उस वंश रेखा से। असुर मतलब कौन? जिसका सुर बिगड़ गया, अर्थात जिसका संतुलन बिगड़ गया, जिसे शक्ति संग्रह करना जो चाहता है, परंतु उस शक्ति को उपयोग करने का विवेक जिसके पास नहीं हुआ, असुर है। रावण के दादा ऋषि हैं, रावण असुर है। रावण का भाई विभीषण वह धर्मात्मा है, वह असुर है। कृष्ण का मामा, भगवान कृष्ण का मामा कंस, वह असुर है। यह हम सब समझते हैं, लेकिन वह भ्रम हमारे जनजातीय समाज के मन में डालकर इस देश को खंड खंड करने के षड्यंत्र जो चल रहे हैं, उनका उत्तर आज से इतने वर्षों पहले राजा शंकर शाह कुंवर रघुनाथ शाह दे गए, जो ये बतलाना चाहते हैं कि यहाँ का अनुसूचित जाति जनजातीय समाज असुर वंश है। इस प्रकार का मिथ्या दुष्प्रचार जो कर रहे हैं, उनको राजा शंकर शाह कहते हैं सत्य के प्रकाशन और असुरन विनाशन हो। सत्य का प्रकाश हो और असुरों का विनाश हो। वह खुद जनजातीय समाज से, और वो कहते हैं सत्य का प्रकाश हो, असुरों का विनाश हो। और आगे की पंक्तियों में कहते हैं भारत समर माही चंडी के समर। उन्होंने किसी गोंडवाना लैंड की बात नहीं की, उन्होंने किसी जाति विशेष की बात नहीं की, सारे भारत की बात की है। राजा शंकर शाह और कुंवर रघुनाथ शाह के बलिदान को इन अर्थों में समझना चाहिए। एक उसका वह पक्ष है आर्थिक शोषण का, जिसके बारे में अभी अपने मुख्य अतिथि जी ने बताया, लेकिन उतना ही ताकतवर संदेश सांस्कृतिक है
भारत की राष्ट्रीयता से जुड़ा हुआ और हमारे लिए बड़े गौरव की बात है, सौभाग्य की बात है कि ऐसे बलिदानियों की भूमि पर हम रहते हैं, हमारा जन्म हुआ। जहां जहां इस प्रकार की बातें चल रही हैं, जबलपुर की भूमि से यह संदेश उन सब के लिए है कि यह भारत हजारों वर्षों से एक राष्ट्र, एक समाज, एक संस्कृति रहा है। राजा शंकर शाह और कुंवर रघुनाथ शाह, उनके जीवन का केंद्रीय भाव भारत की संस्कृति है, यह ध्यान में आना चाहिए। भगवान बड़ा देव या महादेव, उनकी पूजा सब जगह होती है। आपकी जो कुल देवी है राजा शंकर शाह की माला देवी, उनका बड़ा सुंदर मंदिर बना हुआ है। जाकर देखिए उस विग्रह को, वो उस दैवीय विग्रह को देखिए तो आपको उसमें भारत की सनातन परंपरा के ही दर्शन होंगे, सारे चिन्ह वही मिलेंगे। लेकिन इन महत्वपूर्ण बातों को छुपा कर एक अलग नैरेटिव खड़ा करने के प्रयास चलते हैं। इसलिए मां काली के भक्त और भारत माता के पुत्र राजा शंकर शाह और कुंवर रघुनाथ शाह, इसी रूप में हमें उनका बार बार स्मरण करना होगा और उनके संदेश को सब ओर लेकर जाना। भारत और इंडिया ऐसी बहस चल रही है। हम भारत माता कह सकते हैं, इंडिया माता कह सकते हैं। भारत माता से ही भाव हमारे जागृत होते, और इस कविता में भी इंडिया शब्द नहीं आया, भारत शब्द ही आया। किसी नाम से कोई अपना विरोध नहीं। दुनिया में जो बाहर के लोग थे उन्होंने हमें अनेक नामों से पुकारा, उसमें एक नाम यह भी हो सकता है। परंतु प्रश्न इस बात का है कि हमने स्वयं को किस नाम से पुकारा। कौन सा ऐसा नाम है जो हमारे अंदर आत्मगौरव जागृत करता है, हमको बताता है कि हम कौन कौन। जैसे कि इन सारे राजाओं ने, इस वंशावली में रानी दुर्गावती ने स्वयं को कोयतुर कहा। क्यों कहा? 52 गढ़ उन्होंने बनाए थे राजा संग्राम सिंह ने, 70,000 गांव उसके अंदर आया करते थे, समृद्ध क्षेत्र था, पहाड़ों पर दुर्ग बनाते थे, पहाड़ी योद्धा कहलाते। तो उन्होंने स्वयं को कोयतुर कहा, अन्य लोगों ने अन्य नाम दिए। प्रश्न यह है कि उन्होंने स्वयं को क्या कहा? यह कोयतुर नाम विस्मृत हो गया। यह नाम आज फिर से स्मरण करने की आवश्यकता है। ठीक वैसे ही जैसे आज हम आग्रह पूर्वक यह कह रहे हैं कि हम भारत हैं, हम भारतवासी हैं। क्यों? क्योंकि यह भारत नाम हम क्या है उसका स्मरण दिलाता है। भारत यानी जो ज्ञान की साधना में निरंतर रत है, खोजियों का देश है। और 2 प्रकार के खोजियों का देश है। एक वो खोजी जो खोजते हुए अपने अंदर गए, भारत के ऋषि, योगी, संत, महात्मा, उपनिषदों की रचना करने वाले, विश्व को वेदांत का दर्शन देने वाले, विश्व को ओंकार सिखलाने वाले, अंदर की ओर जाने वाले खोजी, और बाहर की दुनिया में जाने वाले खोजी जिन्होंने दुनिया को शून्य दिया, जिन्होंने इस दुनिया को मेटलर्जी यानी धातु शास्त्र दिया। संस्कृत में कई दर्जन, सैकड़ों वर्ष पुराने और 1000 वर्ष पुराने केमिस्ट्री के, रसायन शास्त्र के ग्रंथ मौजूद हैं। आयुर्वेद की ऐसी विस्तृत परंपरा जिसमें शल्य चिकित्सा का भी वर्णन मिलता है। ऐसे सुंदर नगर बनाने वाले विजयनगर साम्राज्य की बात आती है तो यूरोपीय यात्री कहते हैं कि धरती पर जैसे कोई रत्न जड़ा हो, ऐसा यह विजयनगर है। चौड़ी सड़कें हैं, एक तरफ अनाज के और फलों के ढेर लगे हैं तो दूसरी ओर मोतियों के ढेर लगे हैं। यहाँ का मजदूर भी सोना पहनता है, रत्न धारण करता है। यहाँ के जानवर भी इतने स्वच्छ हैं कि क्या क्या है। और वो लोग मानते हैं जिन्होंने यूरोपीय लोग जिन्होंने अपने इतिहास का अध्ययन किया है, वह कहते हैं
कि रोज नहाना चाहिए, यह भी हमको तब पता चला जब हम भारत के संपर्क में आए। कितनी ही ऐसी बातें हैं, आपको भी ऐसी अनेक बातों का स्मरण आ रहा होगा। तो अंदर की ओर जाने वाले और बाहर की ओर जाने वाले ऐसे दो प्रकार के खोजियों का देश, ऐसे दो प्रकार के ज्ञान साधकों का देश, यह नाम बतलाता है भारत। और इसलिए भारत शब्द का उपयोग राजा शंकर शाह और कुंवर रघुनाथ शाह ने किया। इसी कविता में मार अंग्रेज रेज कर देई मात चंडी, और दूसरा कहे रघुनाथ मां फिरंगिन को काटी काटी किलक किलक मां गले खूब कर ले। अब हमारे मन में आ सकता है कि अंग्रेज तो इस देश से जा चुके हैं, तो इस पंक्ति का आज के समय में क्या संदर्भ हो सकता है? परंतु बड़ा गहरा है, यह संबंध बड़ा गहरा है। आज भी यह उतना ही सार्थक है ये पंक्तियां। अभी प्रारंभ में हमने चर्चा की कि अब तीरों और तलवारों की लड़ाई का दौर नहीं है, वैचारिक लड़ाई का दौर है। अंग्रेजों के नाश की तब भी बात थी, आज भी है। तब अंग्रेजों के नाश की बात थी, आज अंग्रेजियत के नाश की बात है। भारत में जो उपनिवेशवादी थे वह तो चले गए, लेकिन उपनिवेशवाद वह हमारे पास अभी बचा है, हमारी मानसिकता पर हावी। अभी जब स्वाधीनता का अमृत महोत्सव मनाया गया तो इस पर बहुत चर्चा हुई, बहुत जोर देकर सभी जो स्वनाम धन्य गणमान्य लोग हैं उन सब ने कहा, भारत के प्रधानमंत्री ने कहा, प्रधानमंत्री जी के साथ पूजनीय सरसंघ चालक जी ने यह बात एक बार कही कि हमको अपने मन में बैठे हुए उस उपनिवेशवादी मानसिकता का नाश है। क्या है वह उपनिवेशवादी मानसिकता? और हम सबको इसके लिए चिंतन करना है। वैचारिक बातें, इतिहास में अनेक प्रकार की बातें आती हैं, उनका तो बदलाव होना ही चाहिए, लेकिन मातृभाषा, स्वभाषा, स्वभूषा और अपने प्रकार की शिक्षा, वह जो हमको बताए कि हम कौन है, वह जो आने वाली पीढ़ी को बताए कि हम क्या हैं। इस उपनिवेशवादी मानसिकता के कारण हमने इस समाज में श्रम का सम्मान करना बंद किया। भारत जब हमारे मन में वापस उतरेगा, हम सबके मन में पूर्णता से भारत उतरना भी शेष है। जब भारत हमारे मन में फिर से उतरेगा, अपने पूर्ण स्वरूप में भारत माता प्रकट होगी, तो पहली चीज श्रम का सम्मान। किसी व्यक्ति के साथ जाति के नाम पर भेद तो छोड़िए, तनिक सा विचार भी जब मन में ना हो, तब ये वेदों का उत्तराधिकारी समाज कहलाएगा। हमारे जनजातीय बंधु, जिस दिन हम सबके घरों में ये जनजातीय बंधु भी आकर हमारे साथ यज्ञ पूजा हवन में शामिल होने लगेंगे, बाधा आज भी नहीं है, लेकिन कोई बेवजह की हिचक रही, कोई इस प्रकार का प्रयास नहीं रहा। प्रयास करने की आवश्यकता है। हमारे घर में पूजा होती है, पुरोहित आते हैं, हम उनका सम्मान करते हैं, लेकिन जब कोई जनजातीय पुरोहित, कोई प्रधान आते हैं, तो उनके भी चरण स्पर्श होने चाहिए। हमें ध्यान में होना चाहिए कि वह भी उसी वैदिक परंपरा के साथ चल रहे हैं जिस वैदिक परंपरा से हम चलते आए। वहां तो देखने पर अनुभव आता है कि और भी शुद्ध रूप में स्मरण रहे हमको वह अरण्य संस्कृति, और इस नाते कोई वन संस्कृति ऐसा नहीं है। उन रीति रिवाजों को, उन लोगों को आप जाकर देखिए, उन पुजारियों को जाकर देखिए, अत्यंत पवित्र लोग, आध्यात्मिक लोग। ऐसा ही अनुभव मंडला में मुझे आया। एक कार्यक्रम में बड़े वरिष्ठ पुरोहित थे और 75 वर्षों की उस समय आयु रही होगी, अब उनका देहांत हो गया। बड़ा देव का पूजन कैसे होता है वह बतला रहे थे। तो जो परंपरागत बड़ा देव का पूजन वह दो प्रकार से होता है। एक साजा का पेड़, जैसे अपने यहाँ पीपल का पेड़, बड़ का पेड़, तुलसी का पेड़, वह साजा के पेड़ में पूजन होता है, अपनी वैदिक परंपरा है। और दूसरा बाना, एक सितार जैसा होता है। तो वो कहते हैं बड़ा देव है। कि मैंने उनसे कहा कि बड़ा देव के बारे में कुछ बताइए।
ये वीडियो में है, रिकॉर्ड में है, आप सबको भी उपलब्ध कराएंगे। तो वह बुजुर्ग और अत्यंत पवित्र व्यक्ति वो कहते हैं, और अनपढ़ है, शिक्षित नहीं है, लेकिन वो क्या कहते हैं, बड़ा देव के बारे में क्या बताएं, वो तो निराकार है। मैंने कहा बड़ा देव निराकार है, यानी महादेव निराकार है? बोले हाँ। तो मैंने कहा लेकिन यह बाना जो है यह बड़ा देव का प्रतीक है? बोले हाँ। मैंने कहा फिर भी आप कह रहे हैं कि वह निराकार है? बोले हाँ। तो मैंने कहा इसका अर्थ शायद यह है कि इस बाने में से जो स्वर निकलता है वह बड़ा देव का प्रतीक है। आप शब्द ब्रह्म की, ओंकार की बात कर रहे हैं? बोले हाँ। ये और कौन सी संस्कृति है? वैदिक संस्कृति और वेदांत की परंपरा के अलावा और क्या है? मैंने उनसे कहा कि इस बाना में जिन देवी देवताओं का वास है उनके बारे में बताइए। तो उन्होंने बताना शुरू किया, यह ब्रह्मा है, यह विष्णु है, महेश है, यह भवानी है और यह श्री गणेश है। और उसके बाद एक पंक्तियां उन्होंने कही, हम सब भी कहते हैं, और सारे जनजाति समाज में आप मंडला डिंडोरी कहीं भी चले जाइए, सारा जनजाति समाज इन पंक्तियों को दोहराता है। सदा भवानी दाहिने सम्मुख रहे गणेश, पांच देव रक्षा करें ब्रह्मा विष्णु महेश। खलिहान में पूजन होगा तब इसकी बात आए, तब यह दोहराएंगे। हल चलेगा तब इसकी बात दोहराएंगे। किसी बीमार के लिए जड़ी बूटी लेने जाएंगे तो धरती के लिए धरती का पूजन करेंगे, क्योंकि धरती से वह बूटी मांग रहे हैं, नारियल रखेंगे, फिर इन पंक्तियों को दोहराएंगे। और जब बीमार को दवाई देंगे फिर भवानी का आह्वान करते हैं। नवरात्रि में जवारे रखते हैं, देखे ना कैसा जन सागर उमड़ता है उस समय नवरात्रि में लगे। हम भी जाए वहां शामिल हों, उनके साथ घुले मिले और अनुभव करें कि कैसे जिन्हें हम अरण्य संस्कृति या वन संस्कृति समझते हैं, वह कैसे वेद और वेदांत और उपनिषद की परंपरा को हजारों वर्षों से अपने साथ लेकर चल रहे हैं। जानवर में बीमारी होती है, खुरपका मुंह पका रोग, फुट एंड माउथ डिसीज। जनजातीय लोग अपने ढंग से उसका इलाज करते हैं, झाड़ फूंक करते हैं। तो मैंने पूछा, और यहाँ पर अनेक बंधु उपस्थित हैं, वह भी उस समय साथ में थे, तो प्रत्यक्ष उन्होंने भी देखा। तो मैंने उनसे पूछा कि आप इलाज में ये फुट एंड माउथ डिसीज, इसका आप इलाज कैसे करते हैं? उन्होंने कहा अर्जुन के 12 नामों से करते हैं। मैंने कहा यह कैसे करते हैं, इसके पीछे क्या परंपरा है? तो शायद वह कथा उन्हें पूरी तरह से ध्यान नहीं रही होगी, अर्जुन के 12 नाम उन्हें याद थे। वो उन्होंने कहा कि वो भागती हुई गौओं के पैर के पास अर्जुन ने तीर चलाया था। तो मैंने कहा संभवतः आप विराट युद्ध की बात कर रहे हैं। जब पांडव अज्ञातवास में थे, अर्जुन ग्रहणला के वेश में थे, अर्जुन ने आक्रमण, दुर्योधन ने आक्रमण किया और विराट के गौरों को हाँक कर ले जा रहा था। तब ग्रहणला के वेश में अर्जुन ने कौरव सेना का रास्ता रोका, हस्तिनापुर की सेना को परास्त किया और भागती हुई गौओं को रोकने के लिए उनके पैरों के पास, खुरों के पास बाण चलाए थे। बोले हाँ ऐसा ही। आप वहां देखते चले जाइए और आपको भारत की प्राचीन परंपरा के दर्शन हैं। ऐसा अपना जनजातीय समाज अनेक प्रकार के षड्यंत्रों का शिकार है और बड़े दुख की बात है कि अनेक वर्षों तक हमारी उपेक्षा का भी शिकार रहा। इसलिए जब हम भारत की बात कर रहे हैं, भारतीयता की बात कर रहे हैं, तो प्रत्येक भारतवासी के लिए जब तक हमारे मन में पीड़ा उत्पन्न नहीं होती तब अपने आप को भारतीय कैसे कहें? सनातन परंपरा का वासी का वाहक हम कैसे करें? और इसी के लिए तो हमारा सारा संघ का कार्य है। कितनी तड़प हमने पूजनीय डॉक्टर हेडगेवार के मन में, पूजनीय गुरु जी की सब जगह देखी है और प्राण भी दे दिए। उन सब के मन में यही तड़प तो रही, तभी तो इतना सारा काम, इतने सारे सेवा कार्य यह संघ के स्वयं सेवकों ने प्रारंभ किए हैं। भैया जी जोशी इस बात बार बार कहते हैं
मैं जहाँ रहता हूँ, जिस बस्ती में रहता हूँ, जिस जिले में रहता हूँ, जिस गांव में रहता हूँ, यही मेरा हिंदू राष्ट्र है। और इसके सब प्रकार के उत्थान, समाज को जोड़ने के सारे प्रयास और इसके परम वैभव के लिए मुझे साधना करनी है। यही मेरा स्वयं सेवकत्व है। हमारे आसपास जो जनजातीय समाज है उस तक पहुंचने की हमको आवश्यकता है। उन सारी परंपराओं को गौरव के साथ अंगीकार करने की आवश्यकता है। जो संघर्ष का 1000 वर्ष का काल रहा, उसके कारण समाज के अनेक टुकड़े हुए। उसी दौर में अनेक तेजस्वी महापुरुष हुए। ऐसे ही तेजस्वी महापुरुष राजा शंकर शाह, कुंवर रघुनाथ शाह, रानी दुर्गावती, महाराजा छत्रसाल, सबका स्मरण करते हुए, शिवाजी महाराज का स्मरण करते हुए, बड़ा देव महादेव का स्मरण करते हुए, भवानी का स्मरण करते हुए, और सदा भवानी दाहिने सम्मुख रहे गणेश, 5 देव रक्षा करें ब्रह्मा विष्णु महेश। इन पंक्तियों को बार बार स्मरण करते हुए सारे समाज को आगे बढ़कर हम एक कर लें, समाजोन्मुख होकर कार्य करें। इस प्रकार से हम यह प्रारंभ करेंगे, करते ही आए हैं। और जोर देकर जब इस कार्यक्रम प्रारंभ करेंगे तो आज का यह जो आयोजन हमने किया है और पुण्यात्मा बलिदानियों को जो हुतात्मा प्रणाम हमने किया है वह सार्थक होगा। और यह सिद्ध होगा कि वह प्रणाम केवल औपचारिकता नहीं थी, हमने हृदय से इस धरती के सपूतों को, अपनी पावन परंपरा को, भारत के समस्त ऋषियों को, इस हिंदू राष्ट्र को प्रणाम किया है। संघ रक्ष। नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमे, नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमे, त्वया शक्तिमन् हिन्दुराष्ट्राङ्गभूता, इमे सादरन्त्वा नमामो वयम्, इमे सादरन्त्वा नमामो वयम्, त्वदीयाय कार्याय बद्धा कटीयम्, त्वदीयाय कार्याय बद्धा कटीयम्, शुभामाशिषं देहि तत्पूर्तये, शुभामाशिषं देहि तत्पूर्तये, अजय्याञ्च विश्वस्य देहि शक्तिम्, अजय्याञ्च विश्वस्य देहि शक्तिम्, सुशीलं जगद्ध्येन नम्रं भवेत्, शीलं जगद्ध्येन नम्रं भवेत्। प्रणाम। 1 2 3